नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 48 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ, अब उसकी जांच पड़ताल पुलिस कुल 12 एंगल से अर्थात 12 तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन सभी एंगल्स पर पुलिस की विशेष टीम फोकस कर रही है कि आखिर में हनुमान जयंती के दिन क्या हुआ था कि चंद मिनटों में एक छोटी सी तकरार, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दो लोग एक जगह बस कुछ मिनट खड़े होते हैं, कुछ बातें होती हैं और फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और सांप्रदायिक उन्माद इस कदर भड़क जाता है कि अगर दिल्ली पुलिस सक्रिय न हुई होती, अर्धसैनिक बल तुरंत तैनात न हुए होते, रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत कार्रवाई न करती, तो जहांगीरपुरी एक तरह से पूरे दिल्ली को दहला देता। और ये बात एबी स्टार न्यूज ने बड़े जिम्मेदारी के साथ तह दर परत पूरी जानकारी आपको दे चुका है और उसके माध्यम से हमने बताया है कि किस तरीके से एक बड़े षड्यंत्र के तहत दंगा कराने की कोशिश की गई। हालांकि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सोमवार के दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर एबी स्टार न्यूज ने जो दृष्टिकोण दिया था, उस दृष्टिकोण का पृष्ठपेषण करने के लिए, उसका मंडन करने के लिए, उसको साबित करने के लिए हम आपको फिर कुछ प्रूफ देंगे, कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि यह दंगा पूरी तरह से सुनियोजित था। और तैयारी इस कदर थी कि सीधे सीधे सुरक्षा बलों को चुनौती दी जा रही है, जबकि दो सांप्रदायिक धड़ों में उन्माद कराया गया या उसमें तकरार हुई। इसमें एक पक्ष किस तैयारी में है, आप उनके उस निडर भाव को देखिए, उनके उस दुस्साहस को देखिए जो एबी स्टार न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। हम आपको बता दें कि सोनू चिकना जो एक आरोपी बताया गया है, उसकी धरपकड़ करने के लिए, उसके घर वालों से पूछताछ करने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंचती है जहांगीरपुरी के उसके घर के पास। अब आप दृश्यों से देखिए, जब वो वहां पर पहुंचते हैं पुलिस, और उसके बाद पुलिस टीम पर किस तरह से पथराव किया जाता है। पुलिस जो स्थानीय सुरक्षा के प्रमुख मानकों में एक होती है, उस टीम पर सोनू के घर से पथराव होता है। और इसी पत्थरबाजी पर एबी स्टार न्यूज में हमने बाकायदा एक परिचर्चा की थी, इस पर पूरी तरीके से आपके साथ संवाद किया था कि ये पत्थरबाज और कोई नहीं, ये देश की खाते हैं, देश में रहते हैं, लेकिन उन्माद में जिसमें धर्म एक प्रमुख आधार है, उसमें अपनी सामाजिकता को खो चुके हैं। इसलिए ये किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं और यही ये दिखाना चाहते हैं कि ये इनकी ताकत है, जिसका समाज जिसके साथ ये रहते हैं वो सब इन्हें स्वीकार करते हैं। शायद यही कारण है कि सोनू जैसे लोग, सोनू चिकना जैसे लोग, अंसार और असलम जैसे लोग उस समाज के अंदर खाने हीरो बन जाते हैं। और यही एबी स्टार न्यूज आपको बराबर ये बात कर रहा है। हम आपको खबर की वो जानकारी नहीं दे रहे हैं जिस खबर पर आप बराबर हैं और आप चर्चाओं में सुन रहे हैं। सोनू चिकना की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंचती है और पूछताछ करने के लिए वो आगे बढ़ती है। उसके घर में एंट्री के बाद ही सोनू चिकना के घर से पत्थरबाजी का वो दौर शुरू होता है, जिसमें पुलिस टीम का एक शख्स भी घायल हुआ है। यह एक बड़ा सवाल है, सोनू चिकना जैसे कितने घर जो जहांगीरपुरी में हैं और जो एक समुदाय से हैं। सवाल यह है, इसमें ना कोई ये समझे कि किसी एक समुदाय पर टारगेट किया जा रहा है। सोनू चिकना की हिमाकत देखिए, उसके दुस्साहस का स्तर देखिए कि वो पुलिस टीम को भी देख लेने के लिए प्रयास करता है, पुलिस टीम को भी अपने आक्रोशित अंदाज में दंडित करने का प्रयास करता है। यह है जहांगीरपुरी के उन असामाजिक तत्वों की तैयारी जिस पर एबी स्टार न्यूज सवाल उठा रहा है और इस सवाल को समझना और इसका उत्तर ढूंढना ही चाहिए। हालांकि अंसार और असलम गिरफ्तार हो चुके हैं। उन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि अंसार और असलम की कारस्तानी क्या है और उनके दुस्साहस, उनके कारनामे और जिस हीरोइक अंदाज में
वो गिरफ्तारी देते हैं या पिस्टल भांजते हैं, इन सब को आपको देखना ही होगा और समझना होगा कि आखिर में अंसार, असलम, सोनू, जिन्हें सोनू चिकना भी कहते हैं, ऐसे तमाम 22 आरोपी जिनमें आधे की अभी तलाश है, वो किस समुदाय से हैं और वो भी किस महीने में, उस पवित्र महीने में जब कोई भी गलत काम करने के पहले 10 बार सोचा जाता है। वहां यही सब हो रहा है और इसको करने वाले सब कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ ये कि उनके सामने डर है, उनके सामने खतरा है। हमने डर का जिक्र किया, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और उस तस्वीर में अंसार, जिसके कारण ये सारा दंगा फसाद शुरू हुआ, अंसार किस अंदाज में एक बच्चे से बात कर रहा है, जरा आप पहले उसके बातचीत को सुनिए और हम इस पर भी आपसे संवाद करेंगे। क्योंकि अंसार, ये बताया जा रहा है कि जब हनुमान जयंती के दिन शाम को शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है, अंसार 5 लोगों के साथ, जिसमें असलम सहित 3 अन्य लोग भी हैं, हम सभी 5 नामों को आपको बताएंगे क्योंकि सबके नाम बाकायदा पुलिस डायरी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बहरहाल हम वो सारी बात आपको बताएं, लेकिन चर्चा हम कर रहे थे कि अंसार का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो वायरल होने के बाद जब आप उसके पूरे बातचीत को सुनेंगे तो भी आपको एक अंदाजा लगेगा कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंसार को हीरो बनाने, उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश क्या की जा रही। और इसलिए यह तस्वीर और यह वीडियो का क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आप जरा सुनिए और देखिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरा मंथन करिए। किस लिए आप कोई मानना किस लिए बेटा? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा? किस लिए? कोई तो वजह होगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदू। घटना के 24 घंटे बाद जब अंसार की कारस्तानी सामने आ गई, सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनल्स पर, समाचार माध्यमों पर इसकी चर्चा होने लगी, तो अंसार को निर्दोष बताने का एक तरीका ढूंढा गया और सबकी वीडियो क्लिपिंग्स हैं, क्योंकि एक्यूज्ड की तरफ के लोग, पुलिस प्रशासन के तरफ से, यहां तक कि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, सबके पास उनके हाथ में मोबाइल्स होते हैं और घटनाक्रम को इस तरह से सब उसका वीडियो बना लेते हैं, उसको कैमरे में कैद कर लिया जाता है। ये बहुत सरल रास्ता हो गया और इसलिए पुलिस को भी बहुत आसानी होती है और पुलिस उन्हीं बातों का सहारा ले रही है, उन्हीं माध्यमों का सहारा ले रही है जिसके कारण इतने आरोपी इस तरीके से आशंका के या पूछताछ के जद में आ सके। सबसे बड़ी बात है कि अंसार एक बच्चे से कहता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस नाबालिग बच्चे से पूछता है कि ये चाकू जो बहुत खतरनाक है, ये लेकर के क्यों घूम रहे हो? वो बच्चा कहता है, और ये जहांगीरपुरी की घटना है, हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आप समझिए। अंसार कहता है ये चाकू लेकर के घूमना गलत बात है। अर्थात अंसार को ये दिखाया जा रहा है कि वो बहुत सामाजिक, शांत, एक सभ्य नागरिक, कानून व्यवस्था में विश्वास करने वाला नागरिक, ये अंसार को बताने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ रहा है कि तमाम वो साक्ष्य जिस पर पुलिस और लोग जा रहे हैं, असदुद्दीन की भाषा को हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने दे रहे हैं, अब पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ये तो वो साक्ष्य बता रहे हैं। असदुद्दीन साहब, आपको सोचना होगा, समझना होगा कि पूरे घटनाक्रम पर हर आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन अंसार सही है, क्योंकि अंसार सब कुछ, सारे कारस्तानी को अंजाम देने के बाद एक बच्चे से चाकू के बारे में पूछता है और कहता है ये लेकर के चलना गलत है। इससे नहीं साबित होता कि अंसार निर्दोष है, एक सामान्य नागरिक जो कानून व्यवस्था के धाराओं में, जो संविधान के द्वारा उल्लिखित तथ्यों में विश्वास करता है। अंसार ऐसा नहीं है।
हम ये नहीं कहते कि अंसार आतंकी है, लेकिन अंसार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स, उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसमें उन्माद है। वो इस देश का नागरिक है, लेकिन धार्मिक उन्माद से पूरी तरह से ओतप्रोत है और उसके अंदर हमेशा एक बदले की भावना है। ये तस्वीरें बताती हैं, इसका वर्णन हम खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। और जरा अंसार को निर्दोष साबित करने के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है, एवी स्टार न्यूज उस पर भी चर्चा कर रहा है। हम आपको एक बार फिर वो तस्वीर दिखाते हैं और वो वीडियो क्लिपिंग में बच्चे को जो कथित ज्ञान अंसार दे रहा है वो भी हम सुनवाते हैं। कहाँ रहता बेटा आप? नहीं, किस लिए आप कोई मानना कोई मानना किस लिए बेटा? नहीं, किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा? किस लिए? कोई तो वजह हो बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदू अंसार, असलम और उस जैसे 22 लोग, सबकी उम्र 35 साल के अंदर की है। ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं, ये भी जानकारी दे रहे हैं और सबसे पूछताछ की जाएगी। एविडेंसेस हैं, वो क्लिपिंग्स हैं, जो वो फुटेज हैं और उसको पुलिस खंगाल रही है। गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये सब कुछ तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये मीडिया ट्रायल नहीं है या ये एक पक्ष की बात नहीं है। अब तो सब कुछ तस्वीरें बोलती हैं, उस पर सवाल उठाना हमारा धर्म है। हम अपने एक तरीके से, एक नजरिए से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। मनन, मंथन, मंडन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचिए। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंसार का यह वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पीछे की मनः स्थिति, उसके पीछे का भी दिमाग क्या हो रहा है और किस तरीके से उसको बहुत निर्दोष बता करके राजनीति करने वालों को, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बोलने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है। यह सरकार एक तरफा कार्रवाई करवा रही है और मुस्लिम युवकों को टारगेट किया जा रहा है। यह देश ये स्वीकार करने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो समय लद गया। अब सब कुछ तस्वीरें बोलती हैं, आवाज बहुत कुछ बयां करती है कि किसी का उद्देश्य क्या है, जब वो षड्यंत्र रचने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसलिए अंसार भटका हुआ एक ऐसा नौजवान लगता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो है, ऐसा लगता है कि उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है कि जहांगीरपुरी के माहौल को किस तरीके से बिगाड़ दिया जाए। और इसीलिए बराबर एवी स्टार न्यूज कह रहा है, ये षड्यंत्र के तार बड़े लंबे हैं और हमने मुंबई से लेकर के दिल्ली तक की ये पूरे कारस्तानी और उसके पीछे के षड्यंत्र का पूरा जिक्र किया है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के इसको देख सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जब अंसार को बहुत सिंपैथी दी जाए, इस तरीके का प्रयास किया गया, सोशल मीडिया पर इसको हाइप किया गया, उसको हीरो बनाया ही जा रहा है। हो सकता है कल जहांगीरपुरी का पोस्टर बॉय अंसार बन जाए, यह भी एक रणनीति हो सकती है। और कुछ दिन बाद वही अंसार राजनीति के मैदान में उतरकर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व भी करने लगे। शायद ये भी सच आप कुछ दिन में सुन सकते हैं। सवाल यह है कि फिर दिल्ली पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी करने वाला जिम्मेदार सोनू चिकना और उसके पत्नी से जब पूछताछ करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची, उस कुछ ही मिनटों में इस कदर पत्थरबाजी होती है कि पुलिस का एक अधिकारी वहां पर घायल होता है। पुलिस टीम को बचाव में आना पड़ा और उसके बाद भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात करना पड़ा। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली ही और दिल्ली के कुछ खित्ते, दिल्ली के कुछ परिक्षेत्र और कुछ एरिया क्यों आखिर में मिनी पाकिस्तान बने, सवाल यह है। और अगर ऐसा कहा जाता है तो फिर ओवैसी जैसे लोग ये कहते हैं कि इस देश में हेट्रेड स्पीच, हेट्रेड धारणाएं
गोदी मीडिया की तरफ से हेट्रेड बातें की जा रही हैं। सवाल यह है कि हम आपको वो तस्वीरें, वो क्लिपिंग्स दिखा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने दिमाग के साथ षड्यंत्र का ये पूरा दौर चलाया जा रहा है। शायद ये नहीं मालूम कि उनकी सोच को किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, और ट्रैक करने के तहत ही एबी स्टार न्यूज ने आपको बताने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर अंसार के वीडियो क्लिप्स को क्यों वायरल किया या कराया जा रहा है। यह तो रही बात अंसार की। असलम की बात तो आपने देखा ही है, किस तरह से भीड़ में उन्होंने पिस्टल लहराया, और हम तो अभी उनको आरोपी मानते हैं इसलिए भाषा संयत है, लेकिन अगर पिस्टल के दम पर, बम के दम पर और गोलीबाज पत्थरबाजों के अपनी दुस्साहसपूर्ण कृत्य के दम पर जहांगीरपुरी को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये देश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। राजनीति चाहे जितना की जाए, इस पर बयान चाहे जो दिए जाएं, लेकिन अगर एक धर्म के आधार पर ही इस तरीके के कुकृत्य किए जाएंगे देश की हार्मनी को तोड़ने के लिए, तो यह कहा जाएगा कि अंसार और असलम जैसे लोग धार्मिक उन्माद में आकर के ये काम करते हैं, और ये उस समाज के लोगों को मानना ही पड़ेगा। अगर वो मानते हैं, वो समझा सकते, तो ये स्थिति ना होती। और सबकी उम्र 35 साल के अंदर की है, और ये सारा कारनामा जो कुछ भी हुआ है वो किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के बयानों से आप देख सकते हैं। अब तो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, और ओवैसी साहब सीधे सीधे केंद्र सरकार सहित दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब के सवाल उठाने से हो सकता है कि वो किसी एक वर्ग के हीरो बन जाएं, लेकिन इस 135 करोड़ देश की जनता ये सवाल करेगी कि ये अंदाजे बयां आखिर में किस राह पर चल रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। समाज विरोधी काम इस देश के बढ़ते हुए आगे की धारा के साथ अगर कोई करेगा तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा। उसके लिए चाहे जितनी लॉबिंग हो और चाहे जितना अंसार जैसे लोग, पत्थरबाज जैसे लोग इस देश के हार्मनी को तोड़ने का प्रयास करें, अब तो वो समय आ गया है, इन्हें जवाब दिया जाएगा। ये देश का संकल्प है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी 48 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आई कि किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। दिल्ली पुलिस के सीपी ने क्या कुछ कहा, राकेश अस्थाना ने, वो हम आपको सुनवाते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अस्थाना जी ने क्या बताने की कोशिश की है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये सहज समझ सकते हैं, कुछ आवाज में ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है कि तकनीकी खामी है, लेकिन हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बातों को सुना है, समझा है। हम आपको नेटसेल में बताते हैं कि इसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया, अब आप देखिए पुलिस जब ये कह रही है तो अब सवाल उठाने वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर हम विशेष नज़र रख रहे हैं। ये वही अफवाह है, किसी को हीरो बनाना, किसी को विलन बना देना, ये वही तरीके हैं। हम ये कहते हैं कि पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ जितने भी आरोपी हैं हर एक एंगल से जांच करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 21 से 22 लोग इसके आरोपी हैं, उसमें से अधिकतर लोगों को पकड़ा जा चुका है। 11 लोगों की इस समय गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है इसमें। हर एक मौका मुआयना करने के बाद हर एक तह से उस पूरे मुद्दे की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में इस तरह से कैसे कुछ दो पक्षों के बीच कुछ कहा सुनी और उसके बाद ये दंगा भड़क गया। सवाल एबी स्टार न्यूज़ बार बार उठा रहा है, जिस पर आगे जांच जरूर जाएगी कि आखिर में उस पूरे एरिया में इतने पत्थर कहां से आ गए। और पत्थर, मैं बार बार इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पत्थर के आकार इस बात का संकेत देते हैं कि पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले उसमें सिद्धहस्त वो लोग हैं जो अपने घरों के छतों पर पत्थर रखते हैं। इस मानसिकता
और इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने वाले दिल्ली के कई इलाकों में इन 2 सालों में समय समय पर पकड़े गए हैं, देखे गए हैं, जाने गए हैं। यही नहीं, आरोपी बने और अब तो हो सकता है कि वो अभियुक्त भी बन जाएं। सब कुछ सामने है। इसलिए पत्थरबाज कौन है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हमें तय कर लेना चाहिए कि पत्थरबाज कौन है। हां, कोई पत्थर फेंकेगा और रिटेलिएशन में दूसरे तरफ से पत्थर फेंका जाए तो बचाव के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये किसी का बचाव नहीं है, ये उस सच पर सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और करना ही चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि जब विरोध करना हो, किसी का मुकाबला करना हो, तो पत्थरबाजी में सबसे ज्यादा सिद्धहस्त कौन लोग होते हैं। और वही जहांगीरपुरी में, वही दिल्ली के अन्य इलाकों में समय समय पर, और कश्मीर तो बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए पत्थरबाजी कौन करता है, किस लिए करता है, और सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को चुनौती दी गई। एक टीम पर हमला किया गया और सोनू चिकना की पत्नी, सोनू चिकना के मां से पूछताछ हुई। सोनू चिकना की मां का तो बयान यह है, हालांकि उन बयानों पर अभी एक बड़े एविडेंस के रूप में नहीं माना जा सकता, ढेर सारी बातें आती हैं कि उसको गुस्सा आ जाता है तो वो हमारा बेटा बहुत कुछ करने के ऊपर उतारू हो जाता है। ये आक्रोश में आकर देश के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस करने वाले लोग, इन्हें क्या ये नहीं बताया जाना चाहिए कि अब इन पर नजर लग चुकी है। इन्हें समझना ही होगा, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसे सोनू चिकना, ऐसे असलम, ऐसे तमाम लोग समय समय पर पत्थर, चाकू, पिस्टल, बम, AK-47, AK-56 इन जैसों का इस्तेमाल करके अपने हीरोइक अंदाज में दिखाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं, उस समाज के लोग हैं जहां ये रहते हैं। क्योंकि कुछ तो ये कहते हैं कि ये काम सरकार का है, पुलिस का है, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, वो भी पल्ला झाड़ते हैं ये कहकर। लेकिन अगर इन्हें तरजीह न दी जाए, समाज से बहिष्कृत किया जाए, तो क्या उस समाज में रहकर उस समाज का हीरो बनने की कोशिश असलम या अंसार या सोनू जैसे लोग कर सकते हैं? ये उस मानसिकता पर चोट है। इसलिए एबी स्टार न्यूज बराबर उस मानसिकता पर सवाल उठा रहा है जहां इस तरह के घटना होने के बाद पूरा का पूरा समाज चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो देखता है कि इसकी प्रतिक्रिया हर एक दूसरे समाज में, समाचार माध्यमों पर, सोशल मीडिया में हो क्या रहा है। उनकी सोच एक धारा के साथ अलग अंदाज में चल चुकी होती है, चल रही होती है। और इस देश की जनता, जनमानस और उसकी सोच अब ये समझने लगी है कि षड्यंत्र का अंदाज दिल और दिमाग में चलता कैसे है। इसलिए घटना को अंजाम देने वाला, उसे सहन करने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला, एबी स्टार न्यूज के इस विशेष प्रस्तुति में ऐसे तीनों पक्ष पूरी तरीके से देश को दरकिनार करते हैं, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए उनको सही नहीं माना जा सकता। इसके लिए कोई चाहे जो भी आरोप लगाए, जो भी कहे, लेकिन इन मुद्दों पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं होती रहेंगी। जहांगीरपुरी को किसी भी तरीके से दो पक्षों, दो गुटों में भिड़ाने का एक बढ़िया नमूना, एक बढ़िया प्रयोगशाला के तौर पर बनाया जाता रहेगा, उसे प्रस्तुत किया जाता रहेगा। इसलिए सोमवार को भी दिल्ली पुलिस को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी घायल होता है और सिर्फ वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि एक छोटे से घर के सामने पुलिस की टीम पहुंचती है और फिर पत्थरबाजी रूपी जो गोली वहां से चलती है। हम पत्थरबाजी को गोलीबाजी का एक नया उनका तरीका, एक औजार मानते हैं। और चंद मिनटों में जो टीम गई थी उसको डिफेंसिव होना पड़ा, वहां पर आरएएफ की टुकड़ी को आना पड़ा। एक घर, सोनू सूद का एक घर, इतने पुलिसकर्मियों, माफ करिएगा मैं आपको गलत नाम ले गया, सोनू चिकना का एक घर इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त था। अगर इस तरह की सोच रखने वाले जहांगीरपुरी में कितने घरों में कितने पत्थर होंगे, कितने सोनू चिकना जैसे लोग होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
बात एबी स्टार न्यूज की तरफ से यह भी उठाई गई कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में तलवारबाजी को, तलवार के भाजन की जरूरत नहीं थी, तो दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के मार्च के आयोजन की इजाजत ही क्यों दी? यह भी एबी स्टार न्यूज का ही सवाल है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर, और यह भी जांच होनी चाहिए, सिर्फ इस आधार पर यह कहा जाए कि एक पक्ष को एक नजरिए से देखकर टारगेट किया जा रहा है, तो तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो सारी तस्वीरें चल रही हैं। पिस्टल भांजते हुए असलम और गिरफ्तार किए जाने के बाद अंसार का अंदाज, और अंसार पूरी तरह से निर्दोष बताए जाने के लिए किस तरीके से एक चाकूबाज लड़के, जो कि पूरी तरीके से अभी नादान है, नाबालिग है, उसको कुछ ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान के माध्यम से बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अंसार तो सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक नौजवान है, उसका सिंबल है। लेकिन इन सब ने चंद मिनटों में जहांगीरपुरी को सांप्रदायिक दंगे का एक केंद्र बना दिया। ये कोई डिबेट ऐसा नहीं है जो टीवी पर, जो एक स्क्रीन पर खड़े होकर के किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है। ये वो विचार हैं, ये जो तथ्य हैं, जो तस्वीरों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये आपका फैसला है कि आप ये तय करें कि ऐसे लोग आखिर में देश के लिए क्या करने वाले हैं, इनकी सोच क्या है। और उस पर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जैसे पढ़े लिखे एक मुस्लिम नेता, बैरिस्टर, वकील, उनके जो बयान आ रहे हैं उसको भी आप सहज समझ सकते हैं। और इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसे संगठनों की तरफ से, जिसमें हिंदू संगठन भी हैं, उनके बयान क्या आ रहे हैं। इन सब के बाद दिल्ली के स्तर पर, देश के स्तर पर जहांगीरपुरी को लेकर के जो चर्चा हो रही है, उसके जो संदेश जा रहे हैं, और वो अगर सीमा से बाहर जा रहे होंगे तो उसका संकेत, और उस संकेत के आधार पर दूसरे देश की कोई खुफिया एजेंसी क्या प्लानिंग कर सकती है इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए? क्या कभी आपने इस बात को सोचा? जरूर सोचिए, क्योंकि सोचने से एक जनमत तैयार होता है, और जनमत बन जाए तो सच सामने आता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।